बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक के मुतल्लिक मुख्तलिफ सवालात किए गए हैं। जैसा कि एक बहन ने सवाल किया है कि क्या हम घर में कामकाज करते हुए, किचन में काम कर रही हैं या घर की डस्टिंग वगैरह कर रही हैं, सफाई कर रही हैं, तो उस वक्त दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। एक भाई ने ये सवाल किया है कि क्या हम बगैर वजू के लेटे लेटे दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। एक भाई ने यह भी सवाल किया है कि मेरा दिल करता है कि मैं हर वक्त दुरूद पाक पढ़ता रहूं और मुझे कोई आसान सा यानी मुख्तसर दुरूद पाक बता दीजिए, और कौन सा दुरूद पाक है कि जिसको हम ज्यादा पढ़े तो उसकी फजीलत ज्यादा है और सवाब ज्यादा है। दुरूद पाक एक बहुत बड़ी अहम इबादत है, बल्कि ऐसी इबादत है कि जिसके जरिए दीगर इबादत और दुआएं कबूल होती हैं। हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर नबी पाक से अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या फर्ज नमाजों के बाद, फराइज के बाद, यानी अपनी जिम्मेदारियों के बाद जो मेरे पास वक्त बचे, क्या मैं उसका चौथा हिस्सा दुरूद पाक पढ़ूं? हुजूर ने फरमाया ये तुम्हारे लिए, फरमाया ये अच्छा है, अगर तुम इसमें इजाफा करो ये तुम्हारे लिए और ज्यादा बेहतर है। अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या दो ताई कर दूं? फरमाया कि ये अच्छा है, बेहतर ये है कि तुम इसमें और ज्यादा इजाफा कर दो। हत्ता कि उन्होंने करते करते यहां तक अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधा टाइम, फिर उससे भी ज्यादा बढ़ा दिया। फिर कहा कि या रसूलुल्लाह, क्या मैं अपने जरूरी उमूर और फर्ज इबादत के बाद जितना वक्त बचता है, क्या मैं वो सारे का सारा दुरूद पाक पढ़ने पे लगा दूं और आप पे दुरूद पाक पढ़ूं? तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम ऐसा करो तो फिर तो तुम्हारी तमाम परेशानियां दूर कर दी जाएंगी और तुम्हारे गुनाह मिटा दिए जाएंगे। तो दुरूद पाक जो है वो कसरत के साथ हमें पढ़ना चाहिए। दुरूद पाक जो है वो कौन सा पढ़ना चाहिए? कोई भी दुरूद पाक के जो मुनासिब सीगा जात हैं या कलेमात हैं, उनके साथ आप दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। मसला हर वक्त दुरूद पाक जो है वो आप ये भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन ये भी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जो दुरूद इब्राहिमी है ये सबसे अफजल दुरूद पाक है। नमाज के अलावा जो भी आप दुरूद पाक पढ़ें तो साथ चूंकि दुरूद पढ़ने के साथ साथ सलाम पढ़ने का भी हमें हुक्म दिया गया है। जैसे कि अल्लाह जल्ल शान ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये कहा कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी दुरूद भी भेजो और सलाम भी भेजो। तो कोई भी दुरूद पाक ऐसा पढ़ें जिसमें दुरूद भी हो और सलाम भी हो। तो किसी भी कलमे के साथ या किसी भी सीगा के साथ जो मुनासिब अल्फाज और उसका मफहूम बनता हो, उसके साथ हम नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम पढ़ सकते हैं। कामकाज के दौरान आप दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेटे लेटे भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर उलमा फरमाते हैं कि बेहतर यह है कि उस वक्त अपनी टांगों को समेट लिया जाए। बगैर वजू के भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। इसी तरह अगर किसी का बिस्तर जो है वो उसे शक है कि इस बिस्तर पर खुदा न खासा कोई कसाफत लगी है, गंदगी लगी है या बिस्तर पाक साफ नहीं है, तो उस पर भी दुरूद पाक जो है वो पढ़ा जा सकता है। मगर अगर गंदगी बिल्कुल नजर आ रही है और वाज़ेह है तो फिर नहीं। और उस पर भी अगर आप समझे कि बिस्तर नापाक है तो उसके ऊपर अगर आप कोई मोटा कपड़ा बिछा लें और उसके ऊपर बैठकर या लेटकर आप दुरूद पाक पढ़ सकते। तो आइए आप वो 7 जगह भी सुने कि जहां दुरूद पाक पढ़ना फुकाहे किराम ने लिखा है कि मकरूह है। नंबर 1 तो वाशरूम है, यानी कज़ाए हाजत के वक्त, पेशाब और बौलो बराज के वक्त दुरूद पाक पढ़ना मकरूह है। इसी तरह किसी चीज को बेचने की नीयत से जब किसी को दिखाना हो, मसलन ये कहना को ये मैं फलां चीज बेच रहा हूं, तो आप ग्राहक को दिखा रहे हैं, तो उस वक्त दुरूद पाक पढ़ना भी मकरूह है। इसी तरह ठोकर लगते वक्त भी दुरूद पाक पढ़ना मकरूह है। ताज्जुब के वक्त कोई बहुत ज्यादा ताज्जुब और हैरत का इजहार कर रहे हैं तो उस वक्त भी दुरूद पाक ना पढ़े। छींक के वक्त, इसी तरह मियां बीवी हैं तो हम बिस्तरी के वक्त भी दुरूद पाक पढ़ना मकरूह है। जानवर को ज़िबा करते वक्त भी दुरूद पाक पढ़ना मकरूह है। इसमें फुकाहे कराम ने लिखा कि इसलिए इन 7 मौके पर दुरूद पाक पढ़ना मकरूह है कि यहां बिल्कुल हमारी जाती गरज होती है और तवज्जो अपने इस काम की तरफ होती है। तो चूंकि दुरूद पाक चाहे आप बेवुजू पढ़ें, लेट कर पढ़ें, चलते फिरते पढ़ें, तो आपकी उधर तवज्जो होना जरूरी है कि आप नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि आप मेरी इन बातों को समझ गए होंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो लाइक और दूसरों को शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।